हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने इस चैनल पे समाज शास्त्र के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ ही आज से हम समाज शास्त्र में जो नेट के एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन उसके एक मॉडल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस वो लगभग इसमें 350 क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कई पार्ट में आएंगे, जिससे हम दोहरी कई तरह के हमें इसके लाभ होंगे। हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ इसके मॉडल पेपर को भी करेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम में जाएं तो हमें पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे हमें कोई डर ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं का कारण समाज है, इसलिए व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रधानता देनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति समाज की ही देन है। दिया गया कथन किस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का है? तो बताना है आपको कि यह कथन किसका है। और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है इमाइल दुर्खिम, मेलिनोव्स्की, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन और या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, की पॉइंट्स हैं। इसमें आप लोग की पॉइंट्स को पहचान कर सही उत्तर को दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खिम। इन्होंने समाज को व्यक्ति से ज़्यादा प्रधानता दी थी, इसलिए कथन किसका है? इमाइल दुर्खिम का। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं मेलिनोव्स्की, लेवी स्ट्रॉस, आर.के. मर्टन या फिर टॉलकार्ट पार्सन्स। इसी प्रकार के क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आर.के. मर्टन। इन्होंने प्रकार्यात्मक विश्लेषण दिया था। कई बार ये जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण ये सुमेलित करने के रूप में दिया जाता है। इसमें 4 राइटर्स होते हैं और 4 एक तरफ उनकी अवधारणाएं होती हैं, तो उसे सुमेलित करना पड़ता है। तो इस की पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण की बात जो करते हैं वह है आर.के. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनहीम ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत में लोकतंत्र का कौन सा एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक चेतना, विशिष्ट वर्गवाद या फिर सामंजस्यता। तो बताना है मैनहीम को क्या कहते हैं। इनकी क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विशिष्ट वर्गवाद। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण को महत्व दिया जाता है जबकि उत्तर आधुनिकतावाद में किसे महत्व दिया जाता है? ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाद को, प्रत्यक्षवाद को, संपूर्णवाद को या फिर मानवतावाद को। तो आधुनिकता के अंतर्गत किसको महत्व देते हैं? विशिष्टीकरण को। और पूछ रहा है कि उत्तर आधुनिकता में किसे महत्व देंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, संपूर्णवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने किस शब्द का प्रयोग जीवन पद्धति या विचारधारा के सिद्धांत के संकेत के रूप में किया जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थी? ऑप्शंस हैं स्वराज, न्यायशीलता, सर्वोदय या फिर सत्याग्रह। तो बताना है इसमें कि कौन सी वह सिद्धांत था महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वोदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। मीड के अनुसार मानव के विचार व अनुभव को प्रतीकों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। कूले के अनुसार मानव के विचार, अनुभव एवं व्यवहार सभी सामाजिक हैं। ऑप्शन सी है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्म व स्व के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं।
और लास्ट ऑप्शन है मीड के अनुसार प्रतीकों के बिना मानवीय अंतःक्रिया संभव है। तो इसमें से सत्य कथन पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्म या स्व के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है और नेट के एग्जाम में कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कथन है इसका, बेबर ने प्राकृतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। और इसका कारण है, प्राकृतिक घटनाएं न तो अर्थपूर्ण होती हैं और न ही उनका कोई उद्देश्य होता है। तो दिए गए कूट में से आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी नेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो एक तरफ कथन दिया गया है, दूसरी तरफ विद्वान के नाम है और नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग उनको चयन करना है। तो आप लोग पढ़ लीजिए यहीं से, यहीं पे हम मैच करके देखते हैं। ये इसके कूट है, इसमें से बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। वीडियो पॉज करके आप लोग मैच कर लीजिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर आधुनिकता एवं आधुनिकता में प्रमुख अंतरों का विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, आधुनिकता विशिष्टीकरण को महत्व देती है जबकि उत्तर आधुनिकता संपूर्णवाद को, आधुनिकता सामूहिकता को महत्व देती है जबकि उत्तर आधुनिकता व्यक्तिवाद को, आधुनिकता में तर्क को प्रधानता दी गई है जबकि उत्तर आधुनिकता में भावना को, और आधुनिकता में मानवतावाद को प्रधानता दी गई है जबकि उत्तर आधुनिकता में विज्ञान को। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन दोनों के बीच सही अंतर को प्रदर्शित करते हैं उसे हमें बताना है। नीचे कूट दिया गया है, इसमें से सही आंसर बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है सही है, बाकी ये इसके बारे में सही अंतर को नहीं बताते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है इसे फिर से, नहीं इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बुक्स के नाम हैं, इनके ईयर्स हैं, तो बताना है आपको इसमें से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान के द्वारा यह माना जाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक निर्णय होता है। ऑप्शंस हैं, वस्तुवादी सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत या फिर कांट का मानवतावादी सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, व्यक्तिवादी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यह प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है। ऑप्शंस हैं, रेडमैन एवं मूरी, बोगार्डस, पीवी यंग या फिर लेजर फील्ड। तो बताना है कि ये जो कथन है ये किसका है। नेट के एग्ज़ाम में रिसर्च से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और मेनली इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, तो आपको डेफिनेशन कुछ इम्पॉर्टेंट याद करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बोगार्डस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है,
किस शोध प्रश्न या अनुसंधान प्ररचना की प्रकृति, निदर्शन की इकाइयों के आकार तथा निदर्शन की प्रकृति के पद्धति के बारे में जब पूर्ण निर्णय लिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं अवलोकनात्मक प्ररचना, निदर्शन प्ररचना, सांख्यिकी प्ररचना या फिर संचालन प्ररचना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, निदर्शन प्ररचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्स के अनुसार वर्गीकृत सामाजिक सर्वेक्षण की प्रमुख श्रेणियां निम्न में से कौन सी है जो समाज की एक विशेष सर्वेक्षण विधि है? ऑप्शन है प्रचार सर्वेक्षण, तथ्य संकलन सर्वेक्षण, ए और बी दोनों या फिर संख्यात्मक सर्वेक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्रचार सर्वेक्षण और तथ्य संकलन सर्वेक्षण, अकॉर्डिंग टू वेल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अनुसार महत्वपूर्ण स्थान किसका है जो अपने बारे में या समाज के बारे में बोलकर सूचित करता है? ऑप्शन हैं साक्षात्कार, जनसंख्यात्मक विश्लेषण, संबोधन या फिर अभिनंदन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, तो आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अनुसंधान वह नियम या धारणा है जिससे आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, एक तरफ अवधारणा है, दूसरी तरफ लेखक के नाम है और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे सुमेलित करिए। चलिए सुमेलित करते हैं, सहभागी अवलोकन, इसे हम सहभागी अवलोकन किससे है? मेलिनोवस्की से। विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण या प्रकारात्मक विश्लेषण भी, जैसे अभी पहले बताया था मैंने इससे पहले क्वेश्चन में, तो मर्टन। और अनुमानिक इतिहास है रेडक्लिफ ब्राउन का और शोध डिज़ाइन है जहोदा का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर डाटा के वर्गीकरण के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें से बताना है कि कौन आधार का सही कूट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण से है क्वेश्चन ये। कथन है इसका, शोधकर्ता जो प्रश्नावलियों का उपयोग करते हैं वे इन्हें अनुपाततः लोगों की ज़्यादा गिनती से संबंधित भारी मात्रा में सामग्री जुटाने के लिए तुलनात्मक दृष्टि से सस्ता, तेज एवं प्रभावशाली ढंग मानते हैं। प्रश्नावलियाँ ऐसी सामग्री उपलब्ध कराती हैं जिन्हें लक्षणबद्ध किया जा सकता है, इसका कारण है ये। तो बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना है, सॉरी, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ विद्वानों के नाम है, बताना है कि कौन सा सिद्धांत सॉरी सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक
सामाजिक संबंध शक्तियों का एक जाल है जिसे अवलोकन एवं चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में दिया गया कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस हैं आर के मर्टन, कार्ल मैनहीम, पार्सन्स या फिर मजूमदार एवं मदान। तो किसने कहा कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है? तो ये कहा है कार्ल मैनहीम ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का एक रूप है जिसके अध्ययन की आधारभूत मान्यताओं में निम्न में से कौन सी शामिल है? ऑप्शन है मानव व्यवहार की समानता, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, समय तत्व का प्रभाव या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर की किस जनजातियों में द्विपत्नी विवाह को देखा जाता है जिसमें ब्रह्मचर्य बाधित होने की स्थिति में दूसरा विवाह मान्य है? तो मैसूर की वो कौन सी जनजाति है जिसमें द्विपत्नी विवाह स्वीकार माना जाता है? तो वह है आर्यगन। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवादी विचारकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में किसकी आवश्यकता महसूस की गई है? ऑप्शंस हैं समाज में समानता, समाजवादी व्यवस्था, समाज में स्तरीकरण या फिर वर्गवाद की समाप्ति। तो बताना है कि प्रकारवादी जो विचारक हैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समाज में स्तरीकरण। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रूपांतरण के चक्रीय सिद्धांत के समर्थकों में किस प्रमुख विद्वानों का नाम अग्रणी है जो सामाजिक परिवर्तन को एक चक्र की भांति समझते हैं? तो बताना है इसमें बेसिकली चक्रीय सिद्धांत के समर्थक कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जी क्वेश्चन है ये। सोरोकिन, पैरेटो और स्पेंगलर ये सब चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित करना है। एक तरफ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ है पुस्तकों के नाम, जिसे सुमेलित करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, A3 अर्बन सोशियोलॉजी बुक है एडगर बटलर की। पैट्रिक गिट्स की है सिटीजन एंड इन इवोल्यूशन, गिट्स एवं हल्बर्ट की है अर्बन, और मैक्स वेबर की है द सिटी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन बल देता है। ऑप्शन हैं पारिस्थितिकीय सरोकार पर, सहभागी उपागम पर, राजनीति में न्यूनतम सरोकार पर और नौकरशाही की भूमिका के बढ़ाने पर। तो बताना है कि विकास प्रशासन किस पे बल देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 पे बल देता है विकास प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो राज्य व्यक्तियों में अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, या फिर राज्य शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कानून नहीं बना सकता, या फिर राज्य ऐसे कानून नहीं बना सकता जो परंपराओं के विरुद्ध हों। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राज्य व्यक्तियों को अपनी मनोवृत्तियों को बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के समाजशास्त्र का क्षेत्र संरचना, संस्कृति और विकास आदि है। कथन और कारण है, और कथन कारण है इसका, यहाँ पे कथन दोनों जगह दिया है तो दूसरा वाला कारण है। इसका क्षेत्र राजनीति और विकास नहीं है। तो बताना है कूट में से सही आंसर क्या है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। केवल कथन सही है किंतु इसका जो कारण है यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है? सर्वसम्मति, एकीकरण, गत्यात्मकता, संवादात्मक या फिर संघर्ष। तो बताना है कि सामाजिक परिवर्तन का जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है वह किससे विचारधारा पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर। संवादात्मकता और संघर्ष उसमें नहीं होती है प्रकारात्मक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति ठोस सामाजिक वर्ग है जिसमें मनुष्य का जन्म होता है जिसे वर्ग बड़ी कठिनाई से छोड़ता है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में दिया गया कथन किस विद्वान का है? तो देखिए, जाति और वर्ग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, और मेनली इसमें भी राइटर्स के नाम और उनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं पूछते हैं। तो एक परिभाषा है, इसको बताना है कि किसकी परिभाषा यह है। एफजी वैली की, मजूमदार एवं मदान की, लुंडवर की या फिर मैकाइवर एवं पेज की। तो ये परिभाषा है लुंडवर की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में प्रतिदेश इकाई की अवधारणा ने किसकी भावना को जन्म विकसित किया है? ऑप्शन है संबद्धता की भावना, पहचान की भावना, स्वीकार्यता की भावना या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, परिवहन व्यवस्था में दो या दो से अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु है। एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे जुड़े कस्बे को निम्न में से क्या कहा जाता है? जाल तंत्र, नोड अथवा शीर्ष, योजक या फिर किनारा। तो कई सिद्धांतों में से एक परिवहन वाला सिद्धांत भी है जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नोड अथवा शीर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में राष्ट्र राज्य की अवधारणा की मांग के लागू होने के पश्चात भी लोगों को स्थायी शांति और सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाया है। ऑप्शन है संप्रभु, एकता, भाषावाद और क्षेत्रवाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संप्रभु अवधारणा की मांग पूरी होने के बाद भी राज्य देश में शांति और सुरक्षा नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजशास्त्र को समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के तथा सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक संस्थाओं के पारंपरिक अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में किससे परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं जेनोविटस, पोपिनो, निपसेट या फिर बेंडिक्स। तो राजनीति समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, निपसेट। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार हेतु उपाय किए गए थे। ऑप्शन हैं बिचौलियों का उन्मूलन करने के लिए, काश्तकारी सुधार के लिए, जोतों की चकबंदी के लिए या फिर भू अभिलेखों का अनवीनीकरण के लिए। तो इसमें से सत्य कथन को पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। तो ये मुझे लग रहा है ऑलरेडी सुमेलित है ये। बी का 2, स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 और गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है।
तो कथन है इसका, प्रघटना शास्त्र प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं के व्यक्तिक कार्य तथा विषय परकता को महत्व एवं प्राथमिकता देता है। और इसका कारण है लोक विधि विज्ञान अंतःक्रिया एवं प्रतीकात्मक व्याख्या को महत्व देता है। तो बताना है कूट में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर, फ्रेडरिक्स और फिर कार्ल डायस। तो मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल की आलोचना कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2 और 4, यानी कि एम क्रोजियर और कार्ल डायस। नेक्स्ट देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विधि और समाज के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, विधि और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, विधि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों एवं पाबंदियों की संहिता होती है, विधि एक समान रूप से सभी पर आरोपित होने के साथ एक संप्रभु आज्ञा भी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि विधि यानी कि कानून और समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि ये सारे कथन सही हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये सोशियोलॉजी का एक तरह से मॉडल पेपर कह सकते हैं, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस ले आएंगे आपके लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक दे के बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।